Now our next topic is form controls. Form controls, it is a very important topic of HTML. ये सिर्फ HTML का ही एक important topic नहीं है. अब आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो जिनका यूज़ होता है विंडो एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, तो ऐसी सभी जगहों पर फॉर्म कंट्रोल यूज़ होता है. फॉर्म कंट्रोल, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्म. तो फॉर्म के बारे में हम बात करें तो फॉर्म एक ऐसा फॉर्म जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जिसे आपने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में फिल करा होगा. तो फॉर्म का मेन काम क्या होता है कि हम जो डेटा है उस डेटा को कलेक्ट करने का एक सोर्स है. जैसे हम फेसबुक में एक लॉगिन फॉर्म की या आप क्रिएट यूज़र क्रिएट अकाउंट जो एक फॉर्म आता है आपके सामने, तो वो क्या है, उसका मेन यूज़ होता है कि वहाँ पे आप डेटा एंटर करते हो, जब सबमिट करते हो तो वो रिकॉर्ड आपका जाकर स्टोर हो जाता है और आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाती है. तो आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है जिसके थ्रू आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करते हो. तो बाय यूजिंग फॉर्म हम ये सारे काम करते हैं. तो फॉर्म कंट्रोल मतलब कि जो फॉर्म डिज़ाइन हुआ है, तो वो फॉर्म डिज़ाइन किन के थ्रू हुआ है, इन फॉर्म कंट्रोल के द्वारा, जो कि अब आप इनको सीखेंगे. और फॉर्म ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी होता है. तो यहाँ पर आप क्योंकि वेब पेज बना रहे हो, तो वेब पेज में आप एक ऑनलाइन फॉर्म बनाना सीखेंगे. तो वहाँ पे अलग अलग फॉर्म कंट्रोल यूज़ होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है: टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, सबमिट बटन और रिफ्रेश. अब हम देखते हैं वन बाय वन एक एक कंट्रोल्स को, जो कि किस प्रकार से काम करते हैं और कैसे इन्हें डिज़ाइन किया जाता है. तो फर्स्ट यहाँ पर आता है, फर्स्ट हमारा टेक्स्ट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स, जब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म कंट्रोल है जिसका यूज़ रन टाइम पर वैल्यू को स्टोर करने के लिए किया जाता है. रन टाइम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पर ये फॉर्म हमने डिज़ाइन करा यहाँ पर बाय यूजिंग कंट्रोल्स. तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे नेम है और इसके आगे ये जो बॉक्स बना हुआ है, सिटी लिखा हुआ है, सिटी के आगे बॉक्स है, दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स. और रन टाइम का मतलब होता है कि जब हमने इन कंट्रोल से ये कोडिंग को जब हम करते हैं, और कोडिंग करने के बाद जब हम अपने पेज को रन करते हैं, तो वो कहाँ रन होता है, इंटरनेट ब्राउज़र पे. तो इंटरनेट ब्राउज़र पर जब हमारा पेज रन हो रहा है, इट मीन दैट इज़ रन टाइम. तो टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ क्या होता है, रन टाइम पर वैल्यू को इनपुट करने के लिए. जब हमने हमारे वेब पेज को रन करा, तो उस वेब पेज में वैल्यू को इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ होता है. अब ये टेक्स्ट बॉक्स को आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये आपने देखा भी होगा कि ये कहाँ यूज़ हुए होंगे. तो हमने जब भी ऑनलाइन फॉर्म हम फिल करते हैं, तो वहाँ पर आपने ये टेक्स्ट बॉक्स देखा होगा, जो कि क्या करता है, नेम है. तो इट मीन्स हम जैसे ही जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, फॉर एग्जांपल हम फेसबुक में अपनी यूज़र आईडी, अपनी ईमेल आईडी भी क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें इस तरीके से फॉर्म आता है जिसमें ये वैल्यू हम इनपुट करते हैं, दैट इज़ टेक्स्ट बॉक्स. तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ रन टाइम पे वैल्यू को इनपुट करने के लिए किया जाता है. और इसमें आप एक और चीज़ ऐड करेंगे कि रन टाइम पर टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है. सिंपल सी चीज़ है कि जब हम कोई वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जब ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही यूज़र अपना फॉर्म एंटर करेगा. वहाँ पे तो कोई भी, जैसे हम ऑनलाइन किसी एग्ज़ाम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी फॉर्म फिल किए जाते हैं. तो वो फॉर्म जब आप फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ होता है आपका, टेक्स्ट बॉक्स, और जिसमें कि अलग अलग यूज़र वैल्यू इनपुट करते हैं. तो रन टाइम पर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है. तो ये होता है टेक्स्ट बॉक्स की डेफिनेशन आप देंगे. सेकंड होता है कोडिंग ऑफ टेक्स्ट बॉक्स. तो यहाँ पर ये कोडिंग दिखाई गई है जिसमें फॉर्म कंट्रोल यूज़ हुआ है, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर्म कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं. तो ये क्या है यहाँ पे, ये है फॉर्म. अब इस फॉर्म के स्टार्ट करने, बॉडी के अंदर ये सारा काम किया जाता है, और ये फॉर्म के स्टार्ट होने से ये फॉर्म के एंड होने के बीच में ही हमें टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है. तो जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल बनाया है, तो हमने यहाँ पे लिया नेम, सिटी और एड्रेस, 3 हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, जो कि आपको यहाँ आउटपुट के रूप में भी यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं. तो यहाँ हमने लिया नेम, तो
इसको टैग में क्या लिखा जाता है, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स, तो इनपुट टाइप क्या आता है, टेक्स्ट बॉक्स। और नेम क्या लिया आपने, टेक्स्ट। यहाँ पर आप नेम में नेम ले सकते थे, जो कि हमारा जैसे स्टूडेंट नेम है या जो भी है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देन आता है सिटी, तो इनपुट टाइप में टेक्स्ट बॉक्स आ गया, और आपने यहाँ पे नेम में आप सिटी दे सकते थे। एड्रेस है तो वो भी इनपुट टाइप, टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हो तो वहाँ पे फिर से टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इस तरीके से ये क्या हुई कोडिंग हमारी टेक्स्ट बॉक्स की, तो ये कहलाता है टेक्स्ट बॉक्स। और आप लोग जब एग्ज़ाम में ये आंसर लिखेंगे तो पहले आप डेफिनेशन देंगे टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, देन उसकी कोडिंग, और फिर उसके बाद उसका ये जो आउटपुट आपके सामने दिखाई दे रहा है ये आप बना सकते हैं। और फिर चाहें तो इसमें हम लोग प्रॉपर्टी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिया टाइप, तो हम टाइप क्या डिसाइड कर रहे हैं कि आप क्या बनाने जा रहे हैं, नेम दे सकते हैं, और भी यहाँ पे अलग अलग क्या होती है टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो बटन। रेडियो बटन इज ऑल्सो फॉर्म कंट्रोल। और जब जैसे आपने हम पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि यहाँ पर मेल, फीमेल, अदर, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो रेडियो बटन क्या होता है, रन टाइम पर एक या एक से अधिक वैल्यू में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस में से सिर्फ हमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, रेडियो बटन का यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे मेल, फीमेल और अदर है, तो इन तीनों में जब हम यदि मेल सेलेक्ट करेंगे तो फीमेल और अदर का जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये आपने कब देखा भी होगा कि जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फीमेल, तो जो मेल सेलेक्ट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ मेल ऑप्शन सेलेक्ट होगा। मतलब मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आप रेडियो बटन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट, इसको यदि हम इसकी कोडिंग देखें तो सेम है, एज इट इज़ है जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स देखा था, बट डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पे इनपुट टाइप में क्या लिखा हुआ है, रेडियो, क्योंकि हम यहाँ पे रेडियो बटन बना रहे हैं तो हमने यहाँ क्या दे दिया, रेडियो दिया। और नेम में आप कुछ भी दे सकते थे, जैसे हमने मैरिटल स्टेटस यहाँ दे के रखा है कि मैरिड या अनमैरिड, तो कंडीशन क्या होगी, तो मतलब ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू सेलेक्ट करेगा, या तो ये या ये दोनों में से कोई एक कंडीशन, तो ये क्या कहलाता है आपका रेडियो बटन। तो यहाँ पे आप लोग इस तरीके से डेफिनेशन, देन कोडिंग और आउटपुट के रूप में आप इसको बता सकते हो। तो रेडियो बटन की डेफिनेशन क्लियर हुई कि रेडियो बटन एक फॉर्म कंट्रोल है जिसका यूज़ मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू को लेता है, तो दैट इज रेडियो बटन। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का मतलब यहाँ पे ये आउटपुट में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ये ऑप्शंस हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग। तो जैसे आपसे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, तो चेक बॉक्स का यूज़ होता है एक या एक से अधिक ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, तो यहाँ 3 ऑप्शंस हैं और 3 में से यहाँ पर सिलेक्ट है 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए गए हैं, सिंगिंग और प्लेइंग। इट मीन्स कि चेक बॉक्स का यूज़ एक या एक से अधिक ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये भी एक फॉर्म का कंट्रोल है। तो जनरली आपने जब देखा होगा ऑनलाइन फॉर्म, तो मोस्टली जगह पर ये चेक बॉक्स यूज़ होता है। तो चेक बॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, राइट क्लिक है, दिखाई दे रहा है सिंबल हमें, और मल्टीपल ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स का यूज़ होता है। अब यहाँ पर बात करें हम कोडिंग की, डेफिनेशन लिखने के बाद हम यहाँ कोडिंग पर आते हैं। तो सेम कोडिंग चल रही है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पर टाइप में हमने क्या बना रहे हैं, चेक बॉक्स बना रहे हैं, तो हमने यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है। और यहाँ पर नेम में मैंने यहाँ चेंज नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे नेम की बात करें तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे प्लेइंग है, या फिर आप दे सकते हैं हॉबीज़। यहाँ पर जैसे नेम की जगह पर लिखा हुआ है ना, तो आप यहाँ पे हॉबीज़ लिख सकते हैं, और यहाँ पे हॉबीज़ के सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग आप दे देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो चेक बॉक्स है ये तैयार हो जाएगा। तो ये फॉर्म का ही एक कंट्रोल है। अभी हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं इससे हम हमारे फॉर्म को ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये चेक बॉक्स है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स का यूज़ होता है कि ये जो एरो दिखाई दे रहा है, हमने कहा सिटी है, तो यहाँ पर
ऑनलाइन फॉर्म में आपने ये बहुत जगह देखा होगा कि जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एक पुल डाउन लिस्ट आती है। तो वो पुल डाउन लिस्ट में सिटी के नेम दिए होते हैं, हम जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, जो सिटी हमें सेलेक्ट करना है, हम उस पर क्लिक करते हैं और वो ऑप्शंस यहाँ पर आ जाता है। तो ये कहलाता है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स इज ऑल्सो कंट्रोल ऑफ फॉर्म। अब इसे कॉम्बो बॉक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है। यदि मैं यहाँ पर अपन इस एरो को यहाँ से हाइड कर दें तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? जस्ट लाइक अ टेक्स्ट बॉक्स, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह दिखाई देगा। और यदि हम यहाँ पर इस लिस्ट पर, यदि इसको मैं रन टाइम पे दिखाऊंगी आपको, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने यहाँ पर ऐसे शो हो जाएगी, तो वो कहलाती है लिस्ट बॉक्स। तो कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स और लिस्ट बॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट बॉक्स एंड लिस्ट बॉक्स। तो ये कॉम्बो बॉक्स है जो कि हमें ऑप्शंस मल्टीपल यहाँ पे आप सेलेक्ट कर, यहाँ पे किसी भी ये पुल डाउन लिस्ट प्रोवाइड करेगा और उसमें से किसी एक ऑप्शंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। तो ये फॉर्म का भी एक मेन कंट्रोल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने यहाँ पर देखा, जैसे हमने ये फॉर्म कंट्रोल की हम बात करें तो फॉर्म स्टार्ट हुआ है और फॉर्म यहाँ पर क्लोज हुआ है। इसके बीच में सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ हो रहा है जो कि अभी तक हमने सिलेक्ट यहाँ पे और जगहों पे किया नहीं था। तो यहाँ सिलेक्ट कीवर्ड यूज़ हो रहा है और सिलेक्ट का मतलब होता है, हमने ये ओपन करा तो यहाँ ऑप्शंस हैं, मतलब इस सेलेक्ट के अंदर, मतलब ये हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्ट के अंदर आप जितने भी ऑप्शंस के जो भी लिखते जाएंगे कंटिन्यूस, जैसे हमने होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर दिया है, इसके बाद और भी ऑप्शंस यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे नाम देते जाएंगे सिटी का। तो ये हमारे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, लिस्ट में शो करेगा ऑप्शंस को। तो इस तरीके से हम अपने कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन, कोडिंग एंड आउटपुट, तो ये हम बता सकते हैं। नेक्स्ट इज अ रिफ्रेश बटन। जैसा कि नाम से समझ में आता है कि इफ़ ये भी एक फॉर्म का कंट्रोल है जिसका यूज़ फॉर्म को या हमारे जो हमने अभी तक हमारे फॉर्म के कंट्रोल्स बनाए हैं उनको रिफ़्रेश करने के लिए, हमारे फॉर्म को रिफ़्रेश करने के लिए या रीसेट करने के लिए रिफ़्रेश बटन का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने ऑनलाइन कभी भी फॉर्म फिल करा होगा तो आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यदि मैं इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की जगह पर यहाँ दे देती हूँ फर्स्ट नेम में शक्ति और लास्ट नेम में दुबे, तो यदि मुझे यहाँ जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो टेक्स्ट मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रीसेट करूँगी। और जैसे ही मैं रीसेट बटन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट टाइप था वो यहाँ से रिफ़्रेश हो जाएगा। इट मीन्स वो टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा और हमारे टेक्स्ट बॉक्स जो हैं वो खाली हो जाएंगे। तो रिफ़्रेश बटन का यूज़ हमारे फॉर्म के कंट्रोल्स को रिफ़्रेश करने के लिए किया जाता है या रीसेट हम उन्हें कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी कोडिंग देखी थी तो उन कोडिंग में हमने पूरा बताया था, यहाँ मैंने सिर्फ एक मेन लाइन लिख दी है जो कि आप इतने कंट्रोल्स आपने पढ़े हैं तो वहाँ आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट, ये एक मेन लाइन है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि ये यदि हमने लिख दिया तो बाकी आगे और पीछे के कोडिंग तो सेम होती है। तो कोडिंग लिखने में हमें एग्ज़ाम में ये नहीं सोचना है कि हमें सिर्फ एक लाइन लिख देना है और हो गया, हमें पूरा प्रोग्राम बनाना ही है। यदि रिफ्रेश बटन पूछा जाता है तो हम यहाँ पे ये नहीं कि हम यहाँ पर थ्योरी केवल लिख दिए या फिर हमने एक लाइन में कोडिंग कर दी, हमें डेफिनेशन, फिर इसके बाद हमें उसकी कोडिंग करना है, पूरी कंप्लीट कोडिंग, देन हम उसका ये आउटपुट तैयार करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आपके इस आंसर में ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर कोडिंग में इनपुट टाइप है तो सिर्फ टाइप में, जैसे टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पर रीसेट है, और नेम में आप जो भी नाम देना चाहते हो तो हमने यहाँ पे रिफ्रेश दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या क्रिएट करेगा, आपकी एक रीसेट बटन यहाँ पर क्रिएट करेगा। तो ये कहलाता है रिफ्रेश बटन। नेक्स्ट है, इट इज़ द लास्ट कंट्रोल ऑफ फॉर्म, जो कि सबमिट बटन। नाम से ही समझ में आता है कि इसका यूज़ होता है सबमिट। ये भी एक तरीके से एक बटन है जिसमें हम क्या बना रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे डिज़ाइन करा फॉर्म, और इस फॉर्म को फर्स्ट नेम लास्ट नेम है मैंने यहाँ एंट्री करी, और फिर इसके बाद आप लोग क्या करते हो, सबमिट करते हो।
कोई भी फॉर्म में हम जब फेसबुक पे भी जब हमारी आईडी क्रिएट करते हैं तो लास्ट में या हम ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तब भी हम लास्ट में सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इट मीन्स कि वो रिकॉर्ड हमारा जाकर कहाँ सेव होता है, डेटा बेस में। तो फिलहाल ये जो अभी कोडिंग है ये सिर्फ एक सबमिट बटन की कोडिंग है, बाकी इसमें अभी हमने कनेक्टिविटी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, एक रन टाइम पे फॉर्म में ये कंट्रोल है, इसे कैसे शो करेंगे वो हमने अभी यहाँ पर दिखाया है। तो जैसे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम 2 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए और इसके बाद इनपुट टाइप में सिर्फ हमें क्या लिखना था, सबमिट, और वैल्यू क्या दी, सबमिट। तो हमारा ये नाम क्या आ गया, यहाँ पर सबमिट आ गया। वैल्यू में जो भी आप देते हो वो सबमिट यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है आपका सबमिट बटन। तो दे ऑल आर फॉर्म कंट्रोल्स, आपको सारे अब आई थिंक क्लियर हुए होंगे। यहाँ पर कोडिंग दी हुई है, हम एक एक करके ये जो कोडिंग है इसको एज इट इज़ यदि हम अपने कंप्यूटर पे नोटपैड में टाइप करते हैं और उसको कंट्रोल एज से सेव करके .html एक्सटेंशन के साथ आप रन करेंगे तो ये एज इट इज़ आपका वहाँ पर आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे दिखाई देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे एक एक करके हमने फॉर्म के कंट्रोल्स पढ़े हैं। कौन कौन से हो चुके हैं हमारे, टेक्स्ट बॉक्स हुआ है हमारा, आपने कॉम्बो बॉक्स है और ऐसे ही लिस्ट बॉक्स भी आ जाएगा, सबमिट बटन है, रिफ्रेश है और आपका आई थिंक सभी कॉम्बो बॉक्स, ये आप एक बार इनको सभी को देख लेना। और इन सारे कंट्रोल, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इन सब को यूज़ करके आपको एक एडमिशन फॉर्म आप क्रिएट करें या कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप क्रिएट करते हैं और इन सारे कंट्रोल को यूज़ करके ये आपको करना है। तो कहीं ना कहीं ये सारे कंट्रोल्स हम कंप्लीट करेंगे तो हमारा जो मेन टॉपिक है फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि हमें कोई एडमिशन फॉर्म या आप कोई भी वेबसाइट बनाते किसी भी प्रकार की, वहाँ पर आपको ये फॉर्म कंट्रोल तो यूज़ होते ही हैं। क्योंकि आपकी वो वेबसाइट यदि आप बना रहे हो, यदि आपने वहाँ फॉर्म और इस तरीके से काम नहीं किया है तो वो वेबसाइट सिर्फ आपकी क्या है, शो करा रहे हैं आप, जो स्क्रीन पर सिर्फ हमें दिखाई दे रही है। बट हाँ, कोई यूज़र है, जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करें तो वहाँ पर भी फॉर्म होता है, फॉर्म क्रिएट किया जाता है, वहाँ हम अपनी एंट्री कंप्लीट करते हैं, देन सबमिट करते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट की एंट्री वहाँ पर उनके पास पहुँचती है। तो वहाँ पर ये फॉर्म कंट्रोल का होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे टॉपिक हैं जो कि फॉर्म कंट्रोल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आप एक एक करके कोडिंग के साथ इसको कंप्लीट करेंगे और जहाँ डाउट आएगा आप लोग पूछ सकते हैं।